नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरी उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। चलिए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। तो देखना है आपको, आज हम एक लास्ट हमारा बचा हुआ है, लास्ट एक देश बचा हुआ है और उसके बाद ध्यान रखना है लास्ट ही हमारा बचा हुआ है फिर सवालों का बेड़ा। तो आज हम लास्ट कंट्री को करेंगे और उसके बाद हमारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं और कुछ जो है आए हुए हैं, तो आप देखना इसी टाइप के क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन में चीजें हैं ना, पहला मेन फोकस उन्हीं पे देना है, सबसे ज्यादा फोकस किस पे देना है, उसी पे देना है जो सवालों में चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो एक थम्स अप चाहूंगा आपका, ताकि हम शुरू कर सके। कि मालदीव दुनिया का सबसे छोटा मुस्लिम देश माना जाता है, ये है मालदीव। देखो ये भारत का हिस्सा यहां तक आ रहा है, ये मालदीव के द्वीप हैं। तो कभी कभी आता है सार्क का, सार्क में भी है ना मालदीव, सार्क एक जो संगठन है उसका सबसे दक्षिणी देश। तो कई बच्चे श्रीलंका कर देते हैं, बेटा श्रीलंका से भी नीचे की तरफ साउथ की तरफ पड़ता है मालदीव, श्रीलंका से भी साउथ की तरफ पड़ता है मालदीव। तो अगर सार्क का सबसे दक्षिणी देश आपसे कोई भी पूछे तो आपको यही करना है। क्या करना है? ये वाला करना है, मालदीव। ठीक है, चलिए। मालदीव की पारंपरिक नाव उसे क्या कहते हैं? धोनी। अब भैया आपके धोनी से मिलता जुलता नाम है तो याद रखना पड़ेगा। राजधानी माले है और रुपया मुद्रा है इसकी रूपिया, रूपिया। फे वर्ड यूज होता है, ठीक है, फे। तो रूपिया है। संसद मजलिस है, मालदीव की मजलिस, ठीक है। आजादी 26 जुलाई 1965। आजादी बहुत ज्यादा पूछी नहीं जाती, तो आजादी आप सबसे लास्ट में याद करना, सबसे लास्ट में आपको आजादी याद करनी है। ठीक है, चलिए। आजादी दिवस, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाषा। खास तौर पे हमारे बाकी देशों की भाषाएं भी थी, और ये मालदीव की बहुत पूछी जाती है, धिवेही। धिवेही। इनका राष्ट्रीय पशु है येलोफिन टूना, मछली है जो एक येलोफिन टूना, बेटा याद रखना है। ये इनका राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय पशु है। वृक्ष इनका भैया नारियल का पेड़ है, नारियल का। और खेल है फुटबॉल। अच्छा, मालदीव का फुटबॉल है? हाँ जी, मालदीव का फुटबॉल है। तो आपने किस किस का देखा था? बुजकशी किसका था बताओ? बुजकशी कौन से देश का, इनमें से हमारे पड़ोसियों में से कौन से देश का खेल है बुजकशी? जल्दी से कमेंट करके बताओ, बुजकशी कौन से देश का है? कौन से देश का है? हाँ, म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा कहते हैं, बेटा दिमाग से निकल गया, लेकिन उसे हम प्रैक्टिस सेट में जरूर शामिल कर लेते। ठीक है, इसमें नहीं नहीं बताया, ये सही बात है। चलो, आपको ज्योग्राफी में बता दिया होगा शायद, लेकिन इसमें भी बताना चाहिए था, स्वर्णिम पैगोडा। ठीक है भाई, जो बुजकशी बता रहे ना वो अफगानिस्तान बताना, अफगानिस्तान। अब मैं आपसे कहूं, क्या म्यांमार का क्या चिनलोन था? चिनलोन, क्या चिनलोन? भैया माँ ने पहले मुझे मारा, अब चैन से, अब चैन ले रही है मुझे मारने के बाद, मुझे पीटने के बाद, है ना। चिनलोन है ये, चिनलोन आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये राष्ट्रीय खेल हो गया है फुटबॉल मालदीव का। राष्ट्रीय वृक्ष जो है नारियल का पेड़ है। राष्ट्रीय पशु है येलोफिन टूना। भाषा धिवेही है, बहुत पूछी जाती है बेटा। इस एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है धिवेही, तो किसी भी एग्जाम में। हाँ बेटा बिल्कुल, तीरंदाजी जो है वो भूटान का है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए। संसद रूफिया। आजादी दिवस 26 जुलाई 1965। राजधानी माले, और इनकी पारंपरिक नाव को हम धोनी के नाम से जानते हैं। इनके नाम से जानते हैं, धोनी के नाम से जानते हैं। धर्म, 100% मुस्लिम आबादी रहती है और सुन्नी। आपको पता है ना, मुस्लिम जो आबादी है वो दो तरह से है, शिया और सुन्नी में विभक्त है। आपको एक आइडिया है ये? चलिए, एक बच्चा क्लास टीवी पे ले रहा है, थैंक यू बेटा। चलिए, तो ऑपरेशन कैक्टस पूछा जाता है कि किससे है? देखो ये समझो,
1988 में मालदीव में हुई तख्ता पलट की कोशिश। अब तख्ता पलट किसके खिलाफ होता है? जो उस टाइम की सरकार होती है। जैसे आपको पता है बांग्लादेश में तो हो गया तख्ता पलट, जैसे आपको पता है कि भैया नेपाल में भी एक तरह से तख्ता पलट ही हो गया है। तख्ता मतलब जिस तख्त पे तुम बैठे हो उसे पलट दिया जाए, यानी कि तुमसे सत्ता छीन ली जाए। तो जब मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश हुई तो वहां की जो सरकार थी उसने कहा भाई हमारी मदद करो। हम जनरली अपनी तरफ से नहीं जाते हैं कहीं भी। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि भैया ऐसे ही नहीं चले जाएंगे जब तक उस देश जब तक उस देश के लोगों की मर्जी ना हो तब तक कैसे चले जाएं? हाँ बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हमने वहां सेना भेजी और तख्ता पलट को रोका, क्योंकि सरकारें बदलनी तो चाहिए लेकिन सरकारें बदलनी चाहिए चुनाव के माध्यम से। लोकतंत्र यही कहता है कि चुनाव के माध्यम से सरकारें बदलो, लोग जागरूक हों, उन्हें अपने अधिकारों का पता लगे, और जिस सरकार को वो नहीं चाहते हैं उन्हें वोट के हिसाब से उखाड़ के फेंक दे। तो जब तख्ता पलट की कोशिश हुई वहां की सरकार ने कहा कि भाई हमारी मदद करो। हमने अपनी सेना भेजी, और उस सेना भेज के जब हमने वहां पे तख्ता पलट को रोका तो उसको ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया है। ठीक है, अब ये दो युद्धाभ्यास होते हैं भारत और मालदीव के बीच, एक तो एक्यूवेरिन और एक दोस्ती। ये दोनों युद्धाभ्यास भी महत्वपूर्ण है बेटा, याद रखना है। और इन्होंने अपने पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए, क्योंकि मालदीव है समुद्र वाला देश, मालदीव द्वीप है, आइलैंड है, और आइलैंड में लोग घूमने जाते हैं दुनिया भर के, ध्यान रखना है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अपना इन्होंने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, यानी इनके पर्यटन को जो बढ़ावा देने का काम करेंगी वो हमारी कटरीना कैफ करेंगी, भारत की। कौन करेंगी? कटरीना कैफ करेंगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमें याद रखना है। मैंने, क्योंकि सरकार में बदलता रहता है सिस्टम, कौन प्रधानमंत्री कौन राष्ट्रपति, तो वो हमने लास्ट के लिए रखा है, जब आपका एग्जाम होगा बिल्कुल नजदीक। जैसे एक हम छोटी वीडियो जब उसका जो होमगार्ड का एग्जाम होगा उससे 10-15 दिन पहले करवाएंगे कि वहां कौन है फिलहाल सत्ता में, और एक करवाएंगे यूपी से पहले, यूपी कांस्टेबल से पहले, ताकि आपको अपडेटेड डेटा रहे, क्योंकि वो बदल सकता है। ये सब चीजें नहीं बदलने वाली हैं, ये सारी की सारी चीजें बदलने वाली नहीं है बेटा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चंस पे आ जाओ, है ना, प्रैक्टिस करते हैं एक बार हम। प्रैक्टिस पे आ जाओ सबसे पहले। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाएंगे अब आपको। आप मुझे लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ये आपको पीडीएफ में भी मिलेंगे सारे के सारे। नेपाल की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? देखो नेपाल में अभी अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, अंतरिम। जल्दी बताओ, नेपाल की जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि जो अभी एक टेम्परेरी अरेंजमेंट के तौर पे बना दी हैं, वो कौन है? तो आपको बताना है सुशीला कार्की। वैसे वहां की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं, ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं सुशीला कार्की जो है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इनमें से मालदीव के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू हैं। वैसे मोहम्मद मुइज्जू थोड़े से भारत के खिलाफ रहे हैं, हमेशा थोड़े से खिलाफ रहे हैं, याद रखना है। तो मोहम्मद मुइज्जू हैं, और मालदीव में ही एक अभियान चला था, पूछ सकता है आपसे कि मालदीव में एक अभियान चला था, इंडिया आउट अभियान, भारत को बाहर करो। क्योंकि मालदीव को बहुत सारे क्षेत्रों में हम क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो हमारी सेना का भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा वहां रहता है, और भी कई चीजें हैं। तो इंडिया आउट अभियान कहाँ पे चला था? ये सीधे सीधे पूछा जाएगा। इंडिया आउट अभियान चला था मालदीव में। ये सवाल नॉर्मल है बिल्कुल, जो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे किस पड़ोसी देश में इंडिया आउट अभियान चलाया गया था। ठीक है,
चलिए, तो आपका ये मोहम्मद मुइज्जू हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही है। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, बताओ जल्दी से इनमें। तो इनमें से क्या दिसानायके हैं? तो अनुराग कुमारा दिसानायके हैं। हालांकि मैं इन्हें अपडेट लास्ट में भी कराऊंगा, यही रहे तो बहुत अच्छे हैं, चेंज किए तो बहुत अलग हो जाएगा। 2026 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, आपको बताना है 2026 में। एक आपको आइडिया भी लगेगा सवाल किस तरह के ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस देना है। ये मैक्सिमम आए हुए सवाल भी हैं, तो इन चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस देना है। बस पूछा था 24 में पहले 2024 के, तो मैंने आपको 26 का करवा दिया है, बस इतना अंतर है, ठीक है, क्योंकि अब उन्हें कराने का कोई फायदा नहीं है। तो वर्ष 2026 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ, बहुत शानदार भाई, बहुत ही शानदार। ज्यादातर आप लोगों का कहना ठीक है। एक बच्चा इमरान खान कह रहे हैं, बेटा अब कब तक इमरान खान को याद करोगे आप? अगर आप पेपर में इमरान खान करके आ गए तो आपका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, नहीं करना है ना। चलिए, वर्ष 2026 में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार या प्रमुख कौन है? क्योंकि बांग्लादेश में सरकार अंतरिम चल रही है वहां भी, क्योंकि वहां की जो चुनी हुई सरकार थी उसको विद्रोहियों ने बाहर पटक दिया। शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री थी, तो अभी वहां पे प्रधानमंत्री कोई नहीं है, अंतरिम सरकार चल रही है। जिसके सलाहकार के तौर पे कौन काम कर रहे हैं? तो सलाहकार के तौर पे मोहम्मद यूनुस काम कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस। तो चीफ एडवाइजर या हेड ऑफ बांग्लादेश अभी कौन है? तो ये मोहम्मद यूनुस है। डूरन रेखा वर्तमान में मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच में है? देखो, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच बनाई गई थी, पर अब तो है नहीं भैया भारत और अफगानिस्तान के बीच। अब ये भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत और अफगानिस्तान अब मिल ही नहीं रहे, उस हिस्से पे तो कब्जा पाकिस्तान ने किया हुआ है। तो अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बोली जाती है। पर अभी भी पाकिस्तान अफगानिस्तान ऑप्शन ना हो और भारत अफगानिस्तान ऑप्शन हो तो भारत अफगानिस्तान ही करोगे आप। क्या करोगे? भारत और अफगानिस्तान ही अभी भी आप करोगे बेटा, ठीक है। चलिए, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? अगर हम भूमि और समुद्र को मिलाएं तो हम कितने देशों को अपने पड़ोसी देश मानते हैं? बेटा, हमारे कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 7 याद रखना है हमारे जो सीमा से, जमीन से लगते हैं, भू सीमा जिनके साथ है वो 7 हैं, और 2 अलग हैं। वो 2 जो है हमारी किस तरह की सीमा पे हैं? तो समुद्र वाली, यानी जलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है, जलीय सीमा वो बनाते हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, देखो एक नई कैलकुलेशन आई है, नई। वैसे ये हमारी स्थलीय सीमा, अच्छा जल सीमा नहीं कह रहे, स्थलीय सीमा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं स्थलीय सीमा। तो क्या 15,200 है? बताओ, क्या कुल स्थलीय सीमा हमारी 15,200 है? बताओ। तो देखो 15,200 है, स्थल यानी जमीन वाली सीमा हमारी 15,200 है। लेकिन समुद्र तट, ध्यान रखना है कि हमारी मेनली ये है समुद्र तट की सीमा। पर क्योंकि ये बहुत पुराने समय पे इसकी कैलकुलेशन की गई थी, ये गिनती की गई थी, अब इसको और अच्छी तरह से गिना गया है। पहले ऐसे था, मान लो भारत के नक्शे में ऐसे कुछ कुछ थोड़ा सा अंदर को है तो भी ऐसे ही सीधे फीता घेर दिया। अब उसने ऐसे ऐसे फीता घेरा है, ऐसे। तो अब ये जो है 11,098 बैठती है। तो वैसे ऑप्शन में याद रखना है, या तो ये पूछेगा कि नई सीमा कौन सी है, तो ये कर देना, नई सीमा पूछे तो ये कर देना बेटा, ठीक है। अगर आपसे नई सीमा पूछता है तो आप ये कर देना, और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो 7,516 ही अभी भी आएगा, 7,516 ही फिर अभी भी आ जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसमें तो हमें पता ही है, क्या हमने एक ट्रिक बना रखी थी सीमा के मामले में, बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए कर ली थी क्या हम लोगों ने? तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लगती है, पहले नंबर पे बांग्लादेश से, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे हम पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, चौथे नंबर पे नेपाल से, पांचवें नंबर की सीमा हमारी म्यांमार से है, छठे नंबर की सीमा भूटान से है, और सातवें नंबर की
भाई किससे है? अफगानिस्तान से। तो हमें बचपन में एमबीए कर लेना है ना। अगर हम बचपन में एमबीए कर लेंगे तो फिर ये गलती नहीं होगी। ध्यान रखना है, बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज्यादा बड़ी सीमा लगती है। और फिर इसी के जैसा एक सवाल दूसरा पूछ लेगा कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? तो सबसे छोटी सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान के साथ। और ये कितनी है? केवल 106 किलोमीटर है, केवल 106। क्या कोई बता सकता है कि हमारी बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती है? क्या आप में से कोई सवाल का सही जवाब देगा मुझे कि बांग्लादेश के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है? जल्दी से बताइए। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में, ध्यान रखना है, सीमा निर्धारित करती है? तो इसमें केवल भारत और पाकिस्तान दिया है। बांग्लादेश के साथ भी आज की डेट में हमारी रेड क्लिफ ही है, रेड क्लिफ ही है बेटा। ठीक है, 4096। ठीक है बेटा, 4096। हाँ, पॉइंट में भी है लेकिन, है ना, 0.7 भी जाता है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? देखो, अगर मैकमोहन रेखा ढूंढना सबसे पहले, अगर मैकमोहन ना हो तो फिर एलएसी भी है हमारे बीच में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है। लाइन ऑफ, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी सीमा खास तौर पे क्या बोली जाती है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसे जम्मू कश्मीर और उसमें क्योंकि कुछ जो एरिया है वो चीन ने हमारा कब्जाया हुआ है, तो याद रखना है, इसलिए बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वैसे मैकमोहन रेखा। चीन की मुद्रा का नाम आपसे पूछा जाएगा तो क्या है बेटा? तो चीन की मुद्रा का नाम बताओ, इनमें से क्या है? देखो, या तो रेनमिनबी आना चाहिए था, रेनमिनबी। मैंने बताया था रेनमिनबी ऐसे है जैसे हमारा रुपया है, और युआन ऐसे है जैसे हमारा पैसा है। यानी रेनमिनबी मुद्रा है, लेकिन वो किसमें, इसके में तोड़ी जा सकती है, वो उससे भी छोटी इकाई क्या है? तो वो पैसा, यानी जैसे हमारे यहाँ पैसा है वैसे उनके यहाँ युआन है। तो रेनमिनबी लेकिन मेनली उनकी मुद्रा है। ठीक है, चलिए, म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है बताओ? देखो, जैसे बेटा टका तो बांग्लादेश की मुद्रा है, कहाँ की है? टका बांग्लादेश। हम मुद्रा करवाएंगे आपको जल्दी ही इन टॉपिक को खत्म करवाने के बाद। ठीक है, बहत कहाँ की है? तो ये थाईलैंड की है। थाईलैंड बहुत जाते हैं भाई इंडिया वाले, थाईलैंड बहुत जाते हैं। तो थाईलैंड की है बहत। और याद रखना है, म्यांमार की है क्यात। म्यांमार की क्या है? तो क्यात है मुद्रा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। पाकिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? तो देखो, नेशनल पीपल्स कांग्रेस तो चाइना की है, इसकी है, चाइना की है बेटा। ठीक है, बांग्लादेश की जातीय संसद भी आ जाती है, क्या? जातीय संसद। लेकिन हमें मजलिस शूरा याद रखना है। इसके दो सदन हैं, नेशनल असेंबली और सीनेट। कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम क्या करेंगे बताओ? हाँ या ना में जवाब दे दो। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे? क्या हम नेशनल असेंबली पे ही निशान लगा देंगे? फिर अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम नेशनल असेंबली पे भी निशान लगा देते हैं। भूटान की संसद का क्या नाम है? देखो, मजलिस तो मैंने बताया था मालदीव की है, मालदीव, है ना, और ये त्सोंगडू है। भूटान की संसद का नाम है त्सोगडू। क्या है? त्सोगडू है भूटान की संसद का नाम बेटा। ठीक है, तो सोगडू है भूटान की संसद का नाम। और एक चीज और आपके दिमाग में रहनी चाहिए, बताओ क्या रहनी चाहिए? सर में दर्द बहुत है, पता नहीं कैसे हो गया। कभी कभी माइग्रेन दोबारा गड़बड़ कर, बीच में मैंने जब सुबह क्लास कर दी थी ना, तब से दोबारा थोड़ी दिक्कत हुई, वरना काफी हद तक ठीक हो गया था ये। जिस दिन होता है बहुत बुरा होता है, किसी के ना हो, दुश्मन के भी ना हो ये। चलिए, बहुत शानदार है ना, तो सोगड़ू हो जाएगा। देखो, शोरा कहाँ की संसद है? शोरा, शोरा कहाँ की संसद है? तो शोरा याद रख लेना, संसद कहाँ की है? अफगानिस्तान की है। और ये पूछी जाती है ना, ये अफगानिस्तान की संसद है और ये पूछी जाती है बेटा। शोरा अफगानिस्तान की संसद है और ये पूछी जाती है। ठीक है, चलिए, नहीं ज्यादा नहीं है बेटा, आराम नहीं, थोड़ी से ही सवाल हैं, 40 के आसपास हैं, करके ही करेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति का क्या नाम है? देखो, इनमें से चीन के राष्ट्रपति, सीधे सीधे सवाल आएगा बेटा, सीधे सीधे शी जिनपिंग। तो चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग है। ठीक है,
चीन में जल्दी बताओ, क्या इसकी संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या पांडा जो है, रेड पांडा, इनका बेटा पशु है? क्या रेड, देखो बेटा, जो रेड क्राउन सारस है, क्या वो इनका पक्षी है? रेड क्राउन सारस क्या इनका पक्षी है? क्या टेबल टेनिस इनका गेम है? रेड पांडा याद रखना है, रेड क्राउन सारस याद रखना है। गलवान विवाद हमारा इन्हीं के साथ है, गलवान विवाद इन्हीं के साथ था। डोकलाम इन्हीं के साथ है क्या? डोकलाम का विवाद भी इन्हीं के साथ है, गलवान का भी इन्हीं के साथ है। तो ये सारे के सारे सीधे सीधे सवाल करने हैं आपको, ठीक है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है? मैंने बताया था सर क्रीक विवाद, ठीक है, एक सीमा रेखा से रिलेटेड है ना। और ये सर क्रीक जो विवाद है, लेकिन ये पानी के अंदर सीमा रेखा से है, पानी के अंदर की सीमा रेखा का विवाद है सर क्रीक विवाद। क्या ये भारत और पाकिस्तान के अंदर है? तो हाँ, ये भारत और पाकिस्तान के अंदर है, सर क्रीक विवाद के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है। चलिए, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन सेवाएं चलती हैं? बताओ इनमें से कौन सी हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं? तो देखो, मैत्री, बंधन और मिताली। मैत्री हमारी बांग्लादेश से, बंधन हमारा बांग्लादेश से, मिताली भी बांग्लादेश से। हालांकि अभी थोड़ा सा समय चल रहा है भारत और बांग्लादेश के संबंधों का खराब, पर हमेशा नहीं चलता, हो सकता है ईश्वर करेगा फिर से ठीक आएंगे जी, ठीक है। तो मैत्री, बंधन और मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच की हैं, ठीक है। चलिए आगे आइए, भारत नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा विवाद का कारण है? कौन सी नदी जिसमें काला पानी जगह है, काला पानी? तो जल्दी बताओ वो कौन सी है? तो काली नदी। काली नदी जो है, तो काला पानी क्षेत्र भारत और किसके बीच में? नेपाल के बीच में विवाद का कारण है। जैसे सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच में है, सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? देखो, जैसे इनका पक्षी तो मुझे पता है, पक्षी इनका चकोर है बेटा, पक्षी इनका क्या है? चकोर। और पशु है मारखोर। तो पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो क्या है? मारखोर है, ठीक है, मारखोर है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बांग्लादेश का नेशनल एनिमल क्या है बेटा? तो क्या इनमें से रॉयल बंगाल टाइगर है? हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है। और जल्दी बताओ, बस हाँ या ना में बता देना, हाँ या ना में। क्या अफगानिस्तान का जो है वो हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड है? क्या हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड है? अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, सीधे सीधे आपको बताना है। नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछा हुआ है। तो नहरों का देश हमारे पड़ोसी को कहा जाता है पाकिस्तान को। किसको कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार भाई, आप में से ज्यादातर का सवाल का आंसर है हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बढ़िया। त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से किस देश से घिरा हुआ है? बताओ जल्दी से। और ये तीन दिशा कौन कौन सी मानी जाती हैं? तो देखो, बस त्रिपुरा को इधर से नहीं मानते, ठीक है, ये इधर से भी बांग्लादेश से घिरा है, इधर से भी, इधर से भी, यानी ईस्ट को छोड़ दो अगर, तो वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तीनों तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कभी कभी पूछ ले कौन सी दिशा से नहीं घिरा हुआ है, तो केवल इधर की साइड से, क्योंकि वो भारत की भूमि से जुड़ा हुआ है। बहुत शानदार भाई, बांग्लादेश, आपने ज्यादातर सही जवाब दिया है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो, इरावदी कहाँ की है? क्या म्यांमार की है इरावदी? क्या म्यांमार की है? क्या सिंधु पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है? और क्या महावेली गंगा जो है, क्या श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है वो महावेली गंगा है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? इनमें से कौन सा देश है जिसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? तो आपके दिमाग में सीधे सीधे साफ साफ आपको रखना है कि भैया, क्या नेपाल को या भूटान को? नेपाल को या भूटान को? तो सीधे भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। इसको कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है।
बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे, जिनको वहां राष्ट्रपिता का दर्जा भी मिला, फादर ऑफ द नेशन का दर्जा भी मिला? तो इनमें से कौन है बेटा वो? क्या शेख मुजीबुर रहमान है? क्या शेख मुजीबुर रहमान? और इनसे सारे दर्जे आज की डेट में वहां के लोगों ने छीन लिए हैं। वहां जो विद्रोही लोगों ने जो कर लिया है कंट्रोल में बांग्लादेश को, वो सारे दर्जे वापस लिए हैं। ठीक है, और ये क्या लोगों का कहना है कि ये सब हो रहा है किसके कहने पे? जो वहां पे मोहम्मद यूनुस है, मोहम्मद यूनुस। 1971 के युद्ध के बाद कौन सा नया देश बना? तो आपको सीधे पता होना चाहिए भैया, बांग्लादेश ही है जो नया देश बना है। 1971 से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था बेटा, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुई थी? तो सिंधु जल संधि जल्दी बताओ, और कौन से महीने में हुई थी ये भी बताओ। मैं आपका वेट करूंगा आंसर का, जल्दी बताओ ये कौन से महीने में हुई थी और कौन से साल में हुई थी सिंधु जल संधि, जिसके तहत जो पूर्वी नहरें हैं उनका पानी भारत का, लेकिन पश्चिमी तीन नदियां, नहरें नहीं नदियां, पश्चिमी तीन नदियों में से तीनों में से 80% पानी पाकिस्तान का और 20% हमारा। बहुत बढ़िया, 1960 तो सही बता रहे हो। तो 1960 का आंसर तो ठीक है। क्या सितंबर महीने में हुआ था? तो बेटा ये सितंबर में हुआ था। ठीक है, चलिए। अयोध्या के राम मंदिर के लिए शालीग्राम पत्थर नेपाल की किस नदी से लाया गया? देखो, क्या काली गंडक नदी है? क्या काली गंडक नदी जहां से लाया गया है? तो सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो देखो, सीधे सीधे एक पता होना चाहिए कि भैया फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है? तो मालदीव का, हमारे पड़ोसियों में मालदीव का है फुटबॉल, है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं बांग्लादेश का कौन सा है? बांग्लादेश का क्या कबड्डी है? क्या बांग्लादेश का कबड्डी है? बताओ, क्या बांग्लादेश का जो खेल है वो कबड्डी है? कबड्डी। क्या अफगानिस्तान का बुजकशी है? अफगानिस्तान, क्या अफगानिस्तान का मेरे शेरों बुजकशी है? बुजकशी, हाँ बुजकशी है। क्या नेपाल का वॉलीबॉल है? नेपाल का वॉलीबॉल, हाँ नेपाल का वॉलीबॉल है। ठीक है। क्या श्रीलंका का भी वॉलीबॉल है? तो श्रीलंका का भी जो खेल है वो भी वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल है। क्या पाकिस्तान का हॉकी है? तो पाकिस्तान का हॉकी है। क्या है? पाकिस्तान का हॉकी है। क्या मालदीव का फुटबॉल है? हाँ मालदीव का फुटबॉल है। क्या म्यांमार का चिनलोन है? तो म्यांमार का जो है वो चिनलोन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, म्यांमार का चिनलोन है। और लास्ट से पहले हमें देखना है भूटान। भैया भूत तो पुराने समय के हैं, उनके संग तो तीरंदाजी चलती है, उनके संग तो तीरंदाजी चलती है, भूत तो पुराने समय के हैं। ठीक है, हाँ। चीन का टेबल टेनिस है, बिल्कुल सही। चीन का टेबल टेनिस बहुत शानदार बेटा, चीन का टेबल टेनिस, एक बच्चे ने बताया है कि जी चीन का टेबल टेनिस है, बहुत शानदार। चलिए, ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो नेपाल देखो हमारी संस्कृति से मिलती जुलती है, तो गाय हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। ठीक है, चलिए। विच इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हुज फ्लैग इज नॉट रेक्टेंगुलर? या जिनका ध्यान रखना है, ऐसा कौन सा एकमात्र देश है? तो क्या भूटान है या नेपाल है? बताओ। तो भूटान है या नेपाल है? तो ध्यान रखना नेपाल है, जिसका एकमात्र वो तिकोना सा बनता है, तिकोना सा बनता है, उसका 4 भुजाओं वाला ऐसे नहीं है। ठीक है, चलिए। पाकिस्तान का राष्ट्रीय जो गान है वो है क्या? कौमी तराना। पहला सवाल तो यहीं से बनेगा, पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान कौमी तराना है, जैसे श्रीलंका का है श्रीलंका माता राष्ट्रीय गान। और ये किसने लिखा है? हाफिज जलंधरी ने। जल्दी बताओ, बांग्लादेश का कौन सा है राष्ट्रीय गान? बांग्लादेश का, जैसे हमारा है जनगण मन, ऐसे ही बांग्लादेश का
राष्ट्रीय गान आप लोग मुझे बता दो क्या है। हमारा जनगण मन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। वैसे ही बांग्लादेश का नेशनल एंथम किसके द्वारा लिखा गया है और वो क्या है? तो बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो आमार सोनार बंगला है। क्या है? आमार सोनार बंगला। आमार, और ये भी सोनार बंगला, क्योंकि बंगाल पहले भारत का ही हिस्सा था। तो उस टाइम पे बेटा लिखा था एक इसने, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये नाम हमारे दिमाग में रहना ही चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बंगला, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। चलिए, ऐसे ही इनका हाफिज जलंधरी ने लिखा है और कौमी तराना इसका नाम है। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा को छूते हैं बताओ? नेपाल की सीमा को क्या हमारे 4 राज्य छूते हैं या 5? तो 5 छूते हैं, लेकिन कैसे छूते हैं ये आपको मैप पे सर्च करना है। क्या करना है? ये आपको मैप पे सर्च करना है। वैसे आइडिया लगाओ कौन कौन से छूते हैं बताओ नेपाल को। क्या उत्तराखंड छूता है? क्या यूपी छूता है? क्या बिहार इसे टच करता है? बिहार। क्या नंबर 4 वेस्ट बंगाल इसे टच करता है? वेस्ट बंगाल। और क्या बेटा याद रखना है, सिक्किम इसे टच करता है? क्या सिक्किम, क्या सिक्किम इसे टच करता है? ये देखना। क्या ये पांचों ऐसे टच करते हैं? क्या पांचों करते हैं बताओ? क्या पांचों करते हैं? अगर पांचों करते हैं तो थम्स अप करो एक बार। ठीक है, तो सीमाएं तो हमें पता होनी चाहिए, कौन सा देश किससे मिला रहा है। ठीक है, चलिए, वो जरूर हमें पता होना चाहिए कि सीमाएं कौन कौन से देश से किस किस की मिलती है। ठीक है, चलिए, म्यांमार की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? तो म्यांमार 4 हैं हमारे, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखो, सिक्किम तो इधर को है तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, बंगाल बिल्कुल गलत है। केरल से भला कैसे मिलेगी बताओ? और असम से भी नहीं, ध्यान रखना है। तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार की सीमा हमारे इन देशों से लगती है। सबसे ऊपर अरुणाचल, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, चलिए, 1999 का कारगिल युद्ध हमने किस देश के खिलाफ लड़ा था? तो 1999 का कारगिल युद्ध हमने सीधे सीधे भैया पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा था। पाकिस्तान के खिलाफ हमारे सारे युद्ध याद होने चाहिए हमें। चीन के खिलाफ होना चाहिए, गलवान इंसिडेंट पता होना चाहिए हमें। ठीक है, डोकलाम पता होना चाहिए 2017 में, गलवान घाटी में हुआ था 2020 में। ये सारी चीजें जो है हमारे दिमाग में थोड़ी थोड़ी सी होनी चाहिए। ताशकंद समझौता किस युद्ध के बाद हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था 1965 का, उसके बाद जो समझौता होता है वो ताशकंद हुआ। और इस ताशकंद समझौते के अगले दिन ही हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समझौता हमारे लिए है। ठीक है, चलिए, शिमला समझौता किस युद्ध के बाद हुआ? तो देखो, 1965 के बाद तो हुआ है ताशकंद समझौता। 1965 वाला युद्ध जो है तो ताशकंद समझौता हुआ है। और याद रखना है, शिमला समझौता सीधे सीधे 1971 के युद्ध के बाद हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1971 का युद्ध था तो उसके बाद हुआ है बेटा। ठीक है, चलिए, और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट भारत के सहयोग से कहाँ बना है? तो मैत्री वर्ड आते ही हम बांग्लादेश पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बांग्लादेश पे। फिर आपको बताना है मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी, जल्दी से बताओ। मैत्री वाला बांग्लादेश में है, मैत्री वाला बांग्लादेश में है। मैकमोहन रेखा, यह लास्ट है। अभी मैं आपको एक टास्क दूंगा, टास्क। चलिए, 1914 जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैकमोहन रेखा 1914 में हुई थी बेटा, 1914 में। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो रेड क्लिफ रेखा का जो सिरिल रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति थे, इनके द्वारा किया गया था।
रेडक्लिफ रेखा का। ठीक है, चलिए एक टेलीग्राम है हमारा, उस पर नॉर्मल क्विज आते हैं बाकी सब्जेक्ट के, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, सोनवीर सर RWA। ठीक है, सोनवीर सर RWA, उस पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की थोड़ी थोड़ी सी कुछ मैंने शेयर शुरू किया है आज, जैसे थोड़ा हिस्ट्री के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो शेयर किए, तो ध्यान रखना है टेलीग्राम पे सोनवीर सर RWA। और एक मैं आपको बता दूं आज का टास्क, आपको आज का टास्क, क्योंकि अभी मेरे पास 20 मिनट बचे हैं मेरी क्लास के समय के, आज का टास्क है आपका कि कम से कम लास्ट के 3 कंट्री का 3 बार रिवीजन करना है इन 20 मिनट में, जल्दी जल्दी। लास्ट के 3 कंट्री के तथ्यों का रिवीजन 20 मिनट में जितना भी कर सको। तो अभी ये क्लास बंद होगी और इस क्लास के बंद होने के तुरंत बाद, है ना, देखिए टॉपिक जो है, समय है आपके पास, थोड़ा अच्छे से ही पढ़ लो सवाल, ताकि आपके सारे फंस पाए। ठीक है, सवाल कैसे जुड़े हैं इसे आप सर्च करोगे टेलीग्राम में, वहां आ जाएगा, ज्वाइन लिखा जाएगा, ज्वाइन कर लो उसे खोल के। ठीक है, तो लेकिन ध्यान रखना है कि पढ़ना जरूरी है और रिवीजन करते रहो थोड़ा थोड़ा। जब 5 मिनट भी मिले ना, तो किसी भी चीज का रिवीजन कर लो। अगर आपको लगता है कि 5 मिनट, देखो सबसे अच्छा है एक अपने पास किताब रखो, जैसे ही एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच में डिफरेंस हो, तो वो क्लास का चला के छोड़ दिया, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा ओपन हो जाएगी, 5 मिनट किताब पे नज़र मार ली, राजधानी पढ़ ली, मुद्रा पढ़ लिए, नारे पढ़ लिए, किसने क्या नारा दिया था, इस टाइप के सवाल आते हैं आप लोगों के, है ना, युद्ध कब कौन सा हुआ ये पढ़ लिया। ठीक है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करो और हर मिनट का यूज करना है, हर मिनट का। पूरी जिंदगी पढ़ने से अच्छा है 4 6 8 महीने अच्छी तरह मेहनत कर लें, क्योंकि उससे भी क्या फायदा कि हमने 4 5 साल, ये जीवन मिला है, 5 साल हमने उसकी तैयारी में बिता दिए, और 5 साल के बाद बेटा फिर याद रखना है, अगर अब तक चला गया है तो ठीक है, पर अब हम ये डिसाइड करेंगे, अपने आप से एक प्रॉमिस करेंगे कि 6 महीने हम बिल्कुल सारे आनंद दुनिया के छोड़ के इस पे लगेंगे, और फिर आप देख लेना आपके पास वापस सारे आनंद दुनिया के आएंगे। बस एक बार आपको इस समय का अच्छे से यूज करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे कल। कल अगला टॉपिक शुरू होगा, स्पेशल टॉपिक का ही, कल मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।